हेलो बच्चों। तो देखिए आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें ही। तो हमने सम्मिलन और सर्वनिष्ठ यानी सम्मिलन यूनियन, सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, इन दोनों को पढ़ा था। आज इनका हमारे व्यवहारिक जीवन में जैसे क्वेश्चन होते हैं, यानी हम जो पढ़ते हैं उसमें कैसे इनका यूज किया जाता है या देखेंगे हम लोग। तो फिलहाल मैं कराने वाला आज उदाहरण और एक्सरसाइज पूरी एक साथ कराने वाला था, प्रश्नावली। काफ़ी बड़ी वीडियो होती हो, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं आज करूँगा एग्जाम्पल सारे के सारे उदाहरण। और कल अगली वीडियो जब आएगी तो उस दिन करेंगे हम प्रश्नावली को। ठीक है। तो बाकी नोट्स थे मेरे पास, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बाकी जितना है उसको आज समझते हैं। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ये बुक से पढ़ सकते हो, ये है बुक के पेजेज, ये उदाहरण है इसके। और फिर आगे हमने जो नोट्स लिखे हैं इसके वो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कह रहा है दो समुच्चयों का सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न। व्यावहारिक मतलब जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कैसे यूज हो रहा है इन दोनों का। ठीक है। सबसे पहले तो परिमित समुच्चयों के लिए कुछ यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो बने हैं। तो परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, जिनमें हम गिन सकते हैं अवयवों को, ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है। ठीक है। उनके लिए है ये। अगर मान लो ए और बी में इंटरसेक्शन निकाला है, यहाँ सर्वनिष्ठ कुछ भी ना हो, फाइव मतलब जीरो, यानी ए में कुछ अवयव हों और बी में भी कुछ हों, लेकिन कोई भी अवयव सेम ना हो, तो उस समय जो होता है एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी होता है। यानी ए यूनियन, ये एन का मतलब, आगे वाले एन का मतलब होता है नंबर ऑफ, यानी संख्याएं, कितने संख्या है इसमें, अवयवों की संख्या कितनी है। तो ए यूनियन बी का एक समुच्चय जो बनेगा उसमें कितनी संख्या है ये बताता है। और ये ए क्या बता रहा है, ए के अवयव, ए में कितने अवयव हैं एन बराबर, यानी ए के अंदर अवयव बता रहा है ये। मान लो ए के अंदर पांच अवयव होंगे, तो पाँच, एक दो तीन चार पाँच गिन कर लिखेंगे। बी के अंदर कितने अवयव हैं ये एन भी बताता है। तो पहला ये सूत्र ये हो गया, जब ए और बी में कुछ भी क्या हो, कॉमन ना हो, कुछ भी सर्वनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, यानी फाई हो। और अगर मान लो कि फाई ना हो, यानी कुछ ना कुछ कॉमन हो दोनों में, तो उस समय यही सूत्र एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। यानी ये माइनस में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है मेन फार्मूला। अगर ये फार्मूला याद है आपको, अब बताइए ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। फाई का मतलब जीरो, तो इसमें अवयव जीरो हुए, तो यहाँ पर अगर आप जीरो रख दोगे तो यही सूत्र तो बन जाएगा ऊपर वाला। ठीक है। इसकी जगह अगर जीरो रख दोगे तो ये सूत्र ऊपर वाला बन जाएगा। यानी मेन फार्मूला जो है ये वाला है। ठीक है। क्या है, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। अगर कभी हमें तीन की जरूरत पड़े, तो ऐसे पड़ेगी नहीं, फिलहाल इसी से हो जाएगा सारा काम, ऊपर वाले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मेन का फार्मूला ये बीच वाला है। अब ये अगर कभी मान लो तीन वाले की जरूरत पड़ जाए, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों का। फिर माइनस किया ए इंटरसेक्शन बी, शुरू के दो का, फिर दूसरा तीसरे का, बी सी का, फिर ए और सी का, पहले और तीसरे का, फिर प्लस कर दिया तीनों का इंटरसेक्शन जो है। ठीक है। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करके ज़रा मैं दिखा देता हूँ। प्रूफ क्या, आपको समझाना है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पता है कि ये क्या है, एक यू सार्वत्रिक समुच्चय है। ये इसके अंदर एक समुच्चय ए है और ये दूसरा समुच्चय बी है। ये जो बीच का हिस्सा आ रहा है खाली बीच ही बीच का, ये ए इंटरसेक्शन बी है। और जो ये पूरा का पूरा आ रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का, ये है पूरा का पूरा ए यूनियन बी। ठीक है। अब बताओ, इस पूरे के पूरे को अगर आपने निकालना है, ये है ना पूरा का पूरा ए यूनियन बी, तो क्या करोगे आप, तो आप करोगे, एक बार ए को जोड़ लिखोगे, एन ए लिख दिया, फिर एक बार बी को लिखोगे, एन बी। अब आपको पता है जब ने ए को लिखा ना, तो ये वाला हिस्सा आ गया था। अब जब आप बी को लिख रहे हो तो फिर से ये आ गया दूसरी बार, जबकि एक ही बार आना चाहिए पूरे में, तो एक बार को हमने घटा दिया इस वाले को। समझ गए, है आसान। आपने एन ए लिखा तो ये पूरा आया ना, ये बीच का भी आया, इतना हिस्सा आ गया। अब आपको सिर्फ इतना लिखना था, लेकिन आपने एन बी लिखा तो ये पूरा आया, यानी ये बीच का दोबारा आ गया। तो इस दोबारा को एक बार हटाना पड़ेगा ना, तो माइनस किया एन ए इंटरसेक्शन बी से, बस इतने में सिद्ध हो गया। और ये पूरा का पूरा जो होता है ये ए यूनियन बी हो गया। ए के अवयव भी, बी के अवयव भी, और जो दो बार हैं वो एक बार। समझ गए ना। चलो फिर क्वेश्चन करके देखते हैं। 23वां उदाहरण कह रहा है, क्या कह रहा है जरा एक बार यहीं से आप ही लोग देख लो।
कह रहा है कि एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें एक्स यूनियन वाई में 50 अवयव हैं, यानी एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 50 दिया है। आगे एन का मतलब होता है संख्या को दिखाता है। अगर संख्या लिखनी है तो खाली एक्स यू वाई लिख कर नहीं चलेगा, आगे एन लगाना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। फिर एक्स में 28 अवयव हैं, यानी एन एक्स बराबर 28 हो जाएगा। फिर वाई में 32 अवयव हैं, तो यानी एन वाई बराबर 32 हो जाएगा। आपको एक्स से इंटरसेक्शन वाई में कितने हैं, तो एन एक्स से इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो हमने यही चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, ये फिर 50 है, ये 28 है, ये 32 है, ये निकालना है। तो फॉर्मूला आपको आता है इसका, एक्स यूनियन वाई का। ठीक है, क्या था, ए यूनियन बी का, पहले ए फर्स्ट वाले का, फिर दूसरा वाला, फिर माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहाँ एक्स वाई में है तो आप एक्स वाई में बना सकते हो। एक्स यूनियन वाई इक्वल टू पहले एक्स का एन एक्स, फिर एन वाई, फिर माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन एक्स यूनियन वाई की जगह आपने यहाँ से रख दिया 50, इसकी जगह रख दिया 28, इसकी जगह रख दिया 32, और ये निकालना है तो ऐसे रहने दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप, इसको इधर ले आओ तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और 50 को इधर ले जाओ ये माइनस का हो गया। ये हमेशा ध्यान रखना, बहुत आसान है। इसको इधर लाओ तो ये प्लस माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो इधर जाएगा तो ये माइनस का हो गया। अब 28 और 32 60 ही हुआ, 60 में से 50 माइनस करोगे 10 आएगा, ये आपका आंसर। ठीक है, ये ट्रिक वाला हिस्सा मत करना फिलहाल, ये वही तरीका जो ऊपर समझाया था मैंने, इसको रहने दो, इतने में ही समझ लो क्वेश्चन को, इतना आंसर हो गया। ठीक है, ये ट्रिक भी कभी खास काम की नहीं है आपके। 24वां उदाहरण है, ये भौतिकी भौतिकी करके है। तो देखो, गणित को कहते हैं मैथ्स ना, तो एम दिखा है इसके लिए। भौतिकी को कहते हैं फिजिक्स, तो पी लिखा है, इसलिए मैंने एम और पी के रूप में लिख रखा है सबको। आपकी मर्जी, आप चाहो तो गणित को ए मान लो और भौतिकी को बी मान लो, आप ए और बी के रूप में लिखो, एक्स और वाई के रूप में लिखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि जो इंग्लिश में कहते हैं जिस चीज़ को, उसका ही पहला वर्ड ले देता हूँ और फिर कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमने लिखी, कैसे लिखी, उदाहरण में चलना पड़ेगा। 24वें उदाहरण में चलते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं, तो 20 अध्यापक हो गए कुल, जो गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी वो गणित या तो गणित पढ़ाएंगे। अब जरा देखो, या तो ए या बी, मतलब ए के भी हो सकते हैं और बी के भी हो सकते हैं। तो ये पूरा आया ना, इस पूरे हिस्से को क्या कहते थे, ए यूनियन बी कहते थे। तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, गणित या भौतिकी का मतलब, गणित मतलब मैथ्स, भौतिकी मतलब फिजिक्स। अब गणित या और भौतिकी मतलब या तो गणित के भी और फिजिक्स के भी ना, तो इसमें यूनियन यू लगेगा यहाँ पर, यानी एन एम यू पी बराबर दिया है 20। समझ रहे हो इसको, जब या आएगा तो यूनियन लगेगा यू। आगे कह रहा है इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो एन गणित को मैथ्स से कहते हैं, तो एन एम बराबर 12। ठीक है, फिर 4 भौतिकी गणित दोनों पढ़ाते हैं। अब जो दोनों में आ रहा हो अवयव, उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन वाला ना। तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहा है जो एन, वो है 4, तो ये दिया है अगला। ठीक है, आपसे कह रहा है कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी फिजिक्स वाले निकालने हैं, यानी पी। तो इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से बनाकर लिखा, गणित या भौतिकी आ रहा है तो यूनियन आ गया, और मैथ्स वाले ये हो गए, और दोनों मतलब यानी इंटरसेक्शन, और आपको एम पी निकालना है। सूत्र आपको इसका आता है एम यू पी। तो हमने एम यू पी का बनाया, पहले एन एम पहले वाले का, फिर दूसरे वाले का, फिर दोनों के इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दो। ठीक है, इसकी जगह 20 रखा, 12 रखा, ये निकालना है, इसकी जगह 4 रखा। फिर क्या किया हमने, 12 को इधर ले गया, 4 को भी, 12 आया तो माइनस के रूप में, ये माइनस था तो इधर जाके प्लस। अब ये आएगा 20 में से 12 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12। तो यानी भौतिकी यानी फिजिक्स वाले 4 कितने आगे, 12 आगे अध्यापक होंगे जो पढ़ाते होंगे क्या, भौतिकी। अब ऐसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेना ये वाला, चलो भैया बताओ ये क्वेश्चन का आंसर, है तो आसान ना आप, लेकिन बनाना एक बार शुरू करो, इस फॉर्मूले को छोड़ो और अपने मन से सोचो, करने की कोशिश करो, तो आप परेशान हो जाओगे भाई ये क्या हो रहा है। आप कहोगे क्या बोल रहे हैं, गणित भौतिकी क्या, ये क्या मतलब, ये कभी मैथ्स का टीचर है, फिजिक्स का है, फिजिक्स का है, मैथ्स का है, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। समझ रहे हो, तो इसलिए ये फॉर्मूले हैं जिनसे आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन्हें। अगला उदाहरण देखते हैं फिर, 25वां महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि 35 विद्यार्थी हैं कुल,
कह रहा है जिनमें से 24 को क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट को सी से दिखाते हैं ना, क्रिकेट की स्पेलिंग सी से आती है, तो एन सी इक्वल टू 24। 16 फुटबॉल के हैं, तो एन फुटबॉल को एफ से दिखाते हैं ना, क्योंकि फुटबॉल FOOT। तो ये हैं आपके 16। आपसे कह रहा है इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक ना एक खेल खेलता है, यानी ये जो 35 विद्यार्थी हैं ना, ये एक ना एक खेल खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ। इसका मतलब सारे विद्यार्थी इसी में आ जा रहे हैं, यानी जितने भी हैं, यानी कुछ हैं क्रिकेट वाले और कुछ हैं फुटबॉल वाले, यानी सी और यू एफ को दोनों को जोड़ोगे, यानी मैंने बोला था ना कुछ क्रिकेट या कुछ फुटबॉल, या आ रहा है ना बीच में, मतलब दोनों को लेना है, दोनों को जोड़कर लेना है, मानना है। तो बराबर कितना होगा 35, यानी ये विद्यार्थी 35 होंगे जो कुल वाले हैं। आपसे पूछा कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। तो आपको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए आपको पता है इंटरसेक्शन आता है, तो आपको NC इंटरसेक्शन एफ निकालना है। समझे? देखते हैं जरा। तो ये देखो 35 विद्यार्थी थे, और जब इसने कहा कि कुछ ना कुछ खेल खेलते हैं, यानी कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं बच रहा है इन 35 में से जो कोई भी खेल नहीं खेलता होगा, यानी हर विद्यार्थी को कोई ना कोई खेल पसंद है। तो इसलिए 35 के 35 किस में आ जाएंगे, दोनों के यूनियन में आ जाएंगे। अगर ये नीचे वाली लाइन नहीं लिखी होती ना, तो फिर ये नहीं होता, 35 के 35 ये वाले नहीं होते, क्योंकि हो सकता कोई विद्यार्थी कोई खेल ना खेलता हो, लेकिन यहाँ पे खेलते हैं कह रहा है, वो सब खेलते हैं, तो इसलिए आया ये वाली चीज़। और ये तो मैंने आपको बताया क्रिकेट वाले फुटबॉल वाले। आपसे पूछा है कि दोनों वाले, तो दोनों के लिए इंटरसेक्शन ये होता है। आपको सूत्र यूनियन का आता है, तो लगाइए यूनियन का। सी यूनियन एफ वाले का लगाइए NC प्लस NF माइनस सी इंटरसेक्शन एफ। इसकी जगह तीनों की जगह रख दिया, ये ऐसे ही रहा। अब इसको इधर लाओ प्लस का, और 35 को इसकी जगह ले जाओ माइनस का। अब ये 26 और ये आएगा 40, और ये 35 घटा दोगे तो 5। 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल पसंद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर 26वें उदाहरण की ओर। जरा देखोगे ना तो बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन करोगे तो बहुत आसान लगेगा। 26वां उदाहरण देखना इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि स्कूल में 400 विद्यार्थी हैं, उनका सर्वेक्षण किया। 100 विद्यार्थी को सेब का रस पसंद है। सेब को एप्पल कहते हैं, तो ए से दिखाएंगे, तो NA बराबर 100 मिल गया आपको। 150 विद्यार्थी संतरे का रस, संतरे ऑरेंज कहते हैं, O से दिखाएंगे, तो NO बराबर कितना 75। 75 की NO बराबर 150, 150 है ना ऊपर, 150 है। तीसरा बोल रहा है 75 विद्यार्थी जो हैं सेब तथा संतरे दोनों का रस पीते हैं। अब दोनों में जो आएंगे सेब एप्पल और ऑरेंज, दोनों में जो आएंगे इंटरसेक्शन होगा, ये 75 दिया है। आपसे कह रहा है कि बताओ कि ना तो सेब का रस पीते हो और ना ही संतरे का रस, ऐसे विद्यार्थी बताओ। अलग पूछ दिया। कह रहा है कि जो सेब का रस है ना, यानी एप्पल, ये भी नहीं पी रहे, और संतरे का रस ये भी नहीं पी रहे, ऑरेंज। तो ये ऐसे विद्यार्थी बताओ। ऐसे विद्यार्थी कैसे निकालोगे आप? कुल विद्यार्थी हैं 400। अब कुल में से अगर आप ऐसे विद्यार्थी हटा दो जिनको सेब का रस, जो कुछ सेब का रस पीते हों या संतरे का रस पीते हों, दोनों तरह के विद्यार्थियों को हटा दो। यहाँ मैंने कहा देखो, आपने A और U, AUO, इसको अगर आप पूरे में से कुल में से घटा दो, कुल मतलब U, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी जिसको U से दिखाते थे, U में से अगर आप इसको हटा दो A यूनियन O को, तो आपका आंसर आ जाएगा। A यूनियन O का मतलब इसमें क्या है, एप्पल यानी सेब का रस पीने वाले भी विद्यार्थी हैं, और O मतलब जो ऑरेंज यानी संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थी भी हैं, और जो दोनों पीते हैं वो वाले भी हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी दोनों वाले भी होते हैं। इसमें तो दोनों सारे आते हैं ना, सारे विद्यार्थी आ जाते हैं इसमें A यूनियन O में। तो आपको ये निकालना है, यानी आपको ना वाले को निकालने के लिए दोनों वाले विद्यार्थियों को निकाल लो पहले, जो दोनों तरह का मतलब सिर्फ दोनों वाले नहीं, हाँ, जिनको एप्पल का रस है वो भी, और जिनको ऑरेंज का है वो भी, और जिनको दोनों का रस आता पीना पसंद है वो भी, यानी ए यूनियन O निकालो, उसको घटा दो। तो यानी इसके लिए हमने ये चीज़ें लिखी। ठीक है, ये कुल विद्यार्थी तो यहाँ पे U हो गया। ठीक है, अब इसमें तो न वाला भी है ना, तो इसलिए ये U में है। ये नहीं है कि A यूनियन O नहीं है ये, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनको दोनों पसंद नहीं है, क्योंकि उत्तर तो आपको दोनों नहीं वाला निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये दिया है, ये सब वही लिख दिया मैंने, और यहाँ पर हमने इसको निकालने के लिए कुल में से सेब या संतरे वाले हटा दिए, A यूनियन O हटा दिया, ये नीचे का इसको काट दो, इसकी जरूरत नहीं, ये निकालना है। तो अब आपको पता है ये तो 400 है, ये वाला हिस्सा निकालना है A यूनियन O, तो ये निकालना तो आपको आता है ना, NA प्लस NO माइनस दोनों का इंटरसेक्शन। तो ये 100, 150 और 75 रखा तो 175 आ गया। अब आपको निकालना है ये, तो इसमें NU की जगह रख लो आप कितना, 400,
और इसकी जगह रख लो 175, तो ये 225 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखो, एन यू माइनस एन यू ओ को क्या लिख सकते हैं हम, ए यूनियन ओ का डैश लिख सकते हैं ना, डैश भी तो लिखते हैं ना हम लोग कई जगह डैश वाला, पीछे आपको बताया था ना ए यूनियन बी का डैश क्या होता है। आप चाहो तो यू में से इसको ही घटा दो, ए यूनियन बी को। अब ऐसा लिखा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो मैंने इसको थोड़ा अच्छा लिखने के लिए ये लाइन लिख दी है। आप चाहो तो इसको ना लिखो, इतने में समझो, और यहाँ पर जब कर रहे हो तो यहाँ पर लिख दो ना, संतरे का रस पसंद है ना एप्पल का। ठीक है, तो ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था। जब न वाला क्वेश्चन दे दे तो उसमें आप पहले या के दोनों के लिए निकाल लो ए यूनियन ओ, और इसको पूरे में से घटा दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 27वां काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन, आपको इस क्वेश्चन में काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है इसमें। अब ऐसा है कि आपको यहाँ पर पड़ेगी वेन आरेख की ज़रूरत, जो मैंने आपको सिखाया था। मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये ए है, ये बी है, ये बीच वाला जो दोनों में आ रहा है ये ए इंटरसेक्शन बी है। और आपसे अब बोला था कि ये वाला किस्सा क्या होगा, एक जगह जब बताया था मैंने ए बी। सिर्फ अगर आपसे इधर ही इधर का पूछे, ये बीच का नहीं, तो इसे क्या कहोगे आप? तो इसे क्या कहेंगे कि ए में से हमने बी को हटा दिया, यानी जो बी का हिस्सा आ रहा है ना ए में, ये बीच का हिस्सा बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है। अगर मैं ए से बी को हटा दूं तो क्या आएगा, ये वाला हिस्सा। तो इस हिस्से को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। एक दिन अंतर वाले में सिखाया था। अब ऐसे जो इधर वाला हिस्सा है ये, जिसमें ए नहीं आ रहा, ये पूरा बी था। इसमें से अगर मैं इतने बीच को हटा दूं, ए को हटा दूं, तो ये हिस्सा आएगा। इस हिस्से को क्या बोलेंगे, बी में से ए को हटाया, यानी बी माइनस ए कहेंगे। बस ये काम आएगा। तो देखो 200 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है, हमें पता नहीं है 200, चलो ठीक है। 120 व्यक्तियों को रसायन C1 से पीड़ित हैं वो, तो NC1 बराबर 120 हो गया। ऐसे 50 व्यक्ति जो हैं वो C2 से हैं, तो NC2 आ गया 50। आगे 30 व्यक्ति दोनों से हैं, तो NC1 इंटरसेक्शन C2 30 हो गया। अब आपसे आगे पूछा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताइए जो पहला वाला प्रश्न है। कह रहा है रसायन C1 से हो लेकिन C2 से नहीं हो। तो यही काम हमने किया है, देखते हैं। पहले तो वो चीज़ें लिख ली हमने ये सारी। ये 200 व्यक्ति हैं तो NU में लिख दिया इसको हमने, क्योंकि इसने ऐसा कहा नहीं है कहीं पर भी कि ये जो U है ये यूनियन होगा करके। ठीक है, मतलब सभी व्यक्तियों को यही दो ही C1 और C2 ही रसायन है, हो सकता है कोई C3 भी हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये C1 बनाया हमने, ये C2 बनाया। अब आपसे कह रहा है C1 से पीड़ित हो लेकिन C2 से नहीं, तो ये C1 पूरा आता, इसमें से C2 को हटा दिया हमने। ये C2 कौन सा, ये बीच वाला हिस्सा, इसको हटाया, तो बचा क्या, सिर्फ ये वाला जिसको सेट किया है, ये निकालना है आपने, यानी C1 माइनस C2 निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे, जब आप पूरे C1 में से इस वाले को हटा दोगे ना, इसको क्या कहते हैं, C1 इंटरसेक्शन C2 कहते हैं इसको बीच को। तो C1 में से आप जब C1 इंटरसेक्शन C2 को हटा दोगे तब आंसर आएगा। आपको निकालना C1 माइनस C2 है। आपने C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 को हटा दिया, तो ये शेडेड वाला हिस्सा जाएगा जिसको मैंने सेट किया है। समझे, यहाँ से नया सूत्र बन गया है। तो ऐसे आपको चित्र बना के देखना है। बस आपने रख दिया इसकी जगह 120, इसकी जगह 30 और 90 आ गया आंसर। अगला आपसे पूछा है C2 से पीड़ित हो जिसमें C1 से ना हो, तो C2 में से आपने ये C1 को हटाना है, यानी C2 माइनस C1 निकालना है। अब C2 माइनस C1 कैसे निकलेगा, पूरे C2 में से अगर आप इसको हटा दो इंटरसेक्शन वाले को, तो यही हिस्सा बचेगा, यानी NC2 में से NC1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 को हटा दिया, तो C2 माइनस C1 आ गया, नया सूत्र बन गया यहाँ पर। इसकी जगह 50 रखा, इसकी जगह 30 रखा, तो 20 हमारा आंसर। अगला है अथवा C1 रसायन C1 अथवा रसायन C2 से प्रभावित हो, यानी C1 या तो C1 से हो या C2 से हो, मतलब दोनों तरह के को लेना है। अथवा कहो या कहो एक ही बात होती है, यानी पूरा निकालना है, यानी यूनियन निकालना है। यूनियन में तो सिखाया था ना मैंने पूरा। अब ये इसका सूत्र NC1 NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2 होता है। तीनों की जगह मान रख दिया, तो 140 ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, उसके बाद हाँ बस इतना सा आपका आंसर है, बस यही है। इसके बाद तो फिर प्रश्नावली शुरू हो गई है। ठीक है, तो प्रश्नावली मैं अगले दिन कराऊंगा, क्योंकि इसमें भी 8 क्वेश्चन है, लगभग 6 ये दिख रहे हैं, 2 और हैं, तो 8 क्वेश्चन है, ये अगले दिन करेंगे। इतने को समझो, जो क्वेश्चन समझ में आए मुझे भेज देना कि ये नहीं आ रहा है समझ में, तो दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।